एक ऑफ स्पिनर के तौर पर शुरुआत करने वाला एक खिलाड़ी सबसे तेज यानी दूसरा सबसे तेज 10,000 रन करने वाला बल्लेबाज बन जाता है। अब तक आप समझ गए होंगे मैं बात किसकी कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं भारत के हिटमैन की, द रोहित शर्मा की। उन्होंने अपने 10,000 रन पूरे कर लिए हैं और ऐसा करने वाले वो दूसरे सबसे तेज बल्लेबाज हैं और भारत की तरफ से कुल 6 ऐसे बल्लेबाज हैं। रिकॉर्ड्स की बात हम करेंगे उनके, लेकिन इससे जरूरी एक बात है। बात यह है कि रोहित शर्मा जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत यानी कि क्रिकेट की शुरुआत ऑफ स्पिनर के तौर पर की थी, वो बल्लेबाज बन गए हैं। तो इसकी भी एक दिलचस्प कहानी है और कहानी तो ये भी है कि कैसे जो 5 या 6 पे खेलते थे यानी कि मिडिल ऑर्डर में खेलते थे, वो कैसे ओपनर बना और कैसे उसने ओपनिंग करने के बाद दुनिया में, क्रिकेट की दुनिया में भूचाल सा ला दिया और वो बन गया दुनिया के सबसे बेहतरीन ओपनर्स में से एक, जो भारत के पास है, अभी कप्तान है भारत के और वर्ल्ड कप में लीड करने वाले हैं। तो ऐसे में चलिए रोहित शर्मा की कहानी जानते हैं, लेकिन उससे पहले आंकड़ों की बात करते हैं। आंकड़े 10,000 रन पूरे करने के रोहित शर्मा यानी कि जिनके नाम पे अभी 30 शतक और 50 अर्धशतक हैं, जब उन्होंने अपने 10,000 रन पूरे किए तो वो 241वीं पारी खेल रहे थे। 248 मैचों में 241वीं पारी में उन्होंने 22 रन जैसे ही बनाए उनके 10,000 रन पूरे हो गए और इसी के साथ वो जुड़ गए उस एलीट लिस्ट में जिसमें विराट कोहली आते हैं, जिसमें सचिन तेंदुलकर आते हैं, सौरव गांगुली आते हैं। उस लिस्ट में वो जुड़ गए जिसमें एमएस धोनी आते हैं। इस तरह से वो 6 बल्लेबाज बन गए हैं जिसने ये कारनामा कर दिखाया और 50 अर्धशतक और 30 शतक वाले रोहित शर्मा, द हिटमैन शर्मा, जिनके नाम दोहरे शतक है, जिनका हाईएस्ट स्कोर 264 है, उन्होंने अपने करियर की शुरुआत कभी एक ऑफ स्पिनर के तौर पर की थी। आपको याद होगा आईपीएल में उनके नाम एक हैट्रिक भी है। अब आप सोचिए कि अगर ऑफ स्पिनर रहे होंगे तो कितने खतरनाक ऑफ स्पिनर रहे होंगे। दरअसल कहानी उनके स्कूल से शुरू होती है। रोहित शर्मा जब टूर्नामेंट्स खेलते थे, शील्ड टूर्नामेंट्स, तो उसमें एज अ ऑफ स्पिनर सिलेक्ट किए जाते थे और जाते थे, विकेट्स भी लेते थे। लेकिन एक दिन उनके कोच ने कहा कि बेटा बैटिंग करो, जरा बॉलिंग तो ठीक ही कर लेते हो लेकिन बैटिंग पे आइएगा। और जब रोहित शर्मा ने बल्ला थामा तो फिर क्या बल्ला थामा, हर तरफ रनों का पहाड़ बनाते चले गए, अंबार लगाते चले गए। विराट कोहली से पहले क्रिकेट में उनकी एंट्री हुई थी और कहते हैं कि विराट कोहली ने खुद बताया था कि मैं जब आया था खेलने के लिए तब शोरगुल था कि एक खिलाड़ी है रोहित शर्मा, रोहित नाम है उसका, बड़े लंबे लंबे छक्के मारता है भैया, बहुत मारता है। तो इस हौवे के साथ रोहित शर्मा आए थे टीम इंडिया के अंदर भी। लेकिन कहते हैं ना कि कई बार आपकी शुरुआत अच्छी नहीं होती। पहले 2,000 रन पूरे करने में उन्होंने जमाने गुजार दिए, यानी कि करीब 90 पारियां ले दी। अब आप सोचिए कि जब एक खिलाड़ी को 2,000 रन बनाने में इतनी पारी लगी तो ऐसा लगा कि सब कुछ बहुत स्लो चल रहा है, एवरेज भी उनका कुछ खास नहीं था, नीचे बैटिंग किया करते थे। फिर आता है साल 2013 का। इस साल क्या होता है, महेंद्र सिंह धोनी कप्तान होते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया खेल रहा होता है। धोनी कहते हैं भैया ओपन करिए जाके, और बस फिर क्या था, ये धोनी की सलाह नहीं थी, ये गेम चेंजर नहीं था, बल्कि ये रोहित शर्मा के लिए लाइफ चेंजिंग डिसीजन था। वो एक डिसीजन जिसने रोहित शर्मा की जिंदगी को बदल दिया, वो एक डिसीजन जिसने रोहित शर्मा को वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑल टाइम इंडियन ओपनर बना दिया। जी हाँ, व्हाइट क्रिकेट में धोनी के एक फैसले ने उन्हें आज इतना बड़ा ओपनर बना दिया जिसने 10,000 रन पूरे किए। कुछ आंकड़ों की और बात, वनडे में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन सचिन तेंदुलकर के 18,426 रन है। फिर विराट कोहली आते हैं 13,000 रन के साथ, सौरव गांगुली 11,500 रन के साथ, राहुल द्रविड़ 10,500 रन के साथ, एमएस धोनी 10,500 रन के साथ, और अब इस लिस्ट में रोहित शर्मा भी आ गए हैं। वहीं अगर सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाले बल्लेबाजों की बात करें तो विराट कोहली ने 205 पारी ली थी, रोहित शर्मा ने महज 241 पारियों में यह काम कर दिखाया, तो सचिन तेंदुलकर ने 259 पारी ली थी अपने इस कीर्तिमान को हासिल करने के लिए। इस तरह से रोहित शर्मा ने सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ दिया है। बतौर ओपनर रोहित शर्मा के पास सबसे तेज 8,000 रन है। रोहित शर्मा ने महज 160 पारियों में 8,000 रन बना दिए थे बतौर ओपनर। वहीं हाशिम आमला ने 173 पारी ली थी, तो सचिन तेंदुलकर ने 179 पारी ली थी इस काम को करने के लिए। अब उस फैसले की बात करता हूं जिसे एक फैसले ने रोहित शर्मा की जिंदगी बदल दी। दरअसल मैं जिंदगी बदलने वाला फैसला इसलिए कहता हूं क्योंकि आप सोचिए खिलाड़ी पहले 2,000 रन बनाने के लिए कितनी पारी लेता है, 90 पारी, लेकिन
अगले के यानी कि आगे के 8000 रन बनाने के लिए महज 150 पारी ली। अगली 150 पारी में उन्होंने 8000 रन बनाए। आप समझ सकते हैं ना कि औसत कहां से कहां पहुंच गया और वो जो स्ट्राइक रेट सा कहां से कहां पहुंच गया। इस बीच 3 दोहरे शतक भी आए और इस 30 में से जो 28 शतक है वो इसी 10 साल में आए हैं, यानी कि 2013 से 2023 के बीच उन्होंने 28 शतक लगाए हैं, जबकि करियर की शुरुआत से लेकर यानी 2013 के इस फैसले पहले तक सिर्फ 2 ही शतक उनके नाम थे। खैर, इन्हीं कप्तान के साथ, इसी जोश के साथ, इसी फॉर्म के साथ और इसी तगड़े जुनून के साथ रोहित शर्मा इंडिया को वर्ल्ड कप में लीड करने वाले हैं। और वर्ल्ड कप की तैयारियों के साथ साथ ये जो आंकड़े आ रहे हैं ये और ज्यादा मजेदार हैं, क्योंकि फॉर्म भी आ रही है और कप्तान के तौर पर रोहित शर्मा से इंडियन क्रिकेट फैंस को थोड़ी सी ज्यादा उम्मीद रहेगी कि वो 2019 वाला यानी कि वो प्रदर्शन जब उन्होंने 648 रन बनाए थे, 5 शतक जमाए थे, 140 के करीब उनका हाईएस्ट था, एक बार फिर से वही प्रदर्शन दोहराएं और घर में वर्ल्ड कप हो रहा है तो उसे घर में ही ले आए। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या रोहित शर्मा का रिकॉर्ड कोई और तोड़ पाएगा? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।